वितरुणानंद महाराज मन तथा वाणी से पवित्र पूर्ण भागवत क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय। ध्येयं सदा परिभवामभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतम् भृत्यार्थिहं प्रणतपार्थभवार्थिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणाम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरादत्तविभूषकलां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहम्। अज्ञानतिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सड़ित पीताम्बरधारी। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रथमो दिवस के उल्लास में हम सब उपस्थित हैं। श्रीमद्भागवत क्या है और इसकी मुख्य विशेषता, किसी भी चीज को जानने से पहले उसका महात्म्य जानना हमें अवश्य होता है। इसलिए जो श्रीमद्भागवत शब्द है यह क्या है और श्रीमद्भागवत क्यों हम करते हैं, इसका वर्णन मैं आपको बताने जा रहा हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के उल्लास में ही वर्णन बताया है। प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में ही कहा है सच्चिदानंद, अर्थात सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद, सत्य और चित्त और आनंद, जो उस स्वरूप परमात्मा की स्तुति हम करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि जिनके द्वारा इस जगत की उत्पत्ति अर्थात पालन तथा विनाश आदि होता है।
उसी से तथा जो इस जगत के प्राणियों को उनके जीवन में अध्ययन कराते हुए उस व्यक्तित्व को सार में बताते हैं, चाहे दैविक हो, चाहे दैहिक हो या फिर भौतिक, तीनों तापों का नाश करने वाले अर्थात कष्टों के मुक्ति को प्रदान करने वाले इस श्लोक में बताया। इसलिए कहा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो तीनों संहारों का ताप, इसका विपरीत हम कहें तो जिसको अर्थ में जिसको परमात्मा की तृप्ति होती है, परिपक्वता होती है, वही परमात्मा हम सबसे और हम उससे जुड़े, हमारा भाव होना चाहिए। परमात्मा इस संसार में है और सर्वत्र व्याप्त है, यह हमें प्रेरणा देता है। हर निरंतर उसके प्रति बना रहना, उस भक्ति में लीन रहना, परमात्मा के प्रति आस्था रखना, उस परमात्मा को, श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हुए नमन करते हैं और श्री कृष्ण अर्थात परमात्मा की शक्ति श्री राधा रानी सहित परमात्मा प्रेमाधार कृष्ण को नमन करते हुए इस श्रीमद् भागवत कथा को अग्रिम की ओर आगे बढ़ाते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवो विदेन्दु तं सर्वभूतहृदयं श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में बताया है। व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव मुनि को नमन किया। व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव मुनि को यज्ञोपवीत संस्कार जब नहीं तथा जब उन्हें किसी भी प्रकार के लौकिक अर्थात अलौकिक जगत के वैदिक अनुष्ठान का जब अवसर भी नहीं आया, तब उसमें सुखदेव मुनि स्वेच्छा से संन्यास ग्रहण करते हुए बताए। तब उन्होंने कहा कि सुखदेव मुनि जन्म से ही आत्मज्ञानी थे और आत्म भाव में निरंतर लीन होना और उस वस्त्र को धारण करना और उस वस्त्र को सुरक्षित रखना, केवल वो परमात्मा भाव में विलीन होना ही, केवल एक उसको धारण करना ही नहीं, अपितु उसके प्रति आस्था भाव रखना, यह हमारा कर्तव्य है। तब परमात्मा भाव में निरंतर हम जब बने रहते हैं तो हमारे अंदर की स्वतः भक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में बताया है कि श्लोक में वर्णन उन्होंने कर रखा है कि भागवत जो रस रूपी है, इसका पान हम जब करते हैं तो अत्यंत प्रमेण हमें सुख की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक में कहा है कि भागवत अनुराई जो पुण्यात्मा, जो सौनकादि मुनिजन थे, वेदव्यास जी ने परम शिष्य श्री सुतदेव जी महाराज के प्रेम पूर्ण भाव से कहा था। उन्होंने कहा कि सूत जी महाराज आप परम ज्ञानी हैं, आप श्री वेदव्यास जी के परम शिष्य हैं, परंतु आपने आपका ज्ञान अज्ञान स्वरूपी को हम किस प्रकार वर्णन करें, यह हमें पता नहीं है। क्योंकि सुतदेव जी महाराज कई बार तो एक बात विशेष हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि सौनक आदि ने परमात्मा के प्रवीण रूप में जब उन्होंने अपना वक्तव्य बताया, केवल उस परमात्मा के प्रति आस्था रखना, उसमें लीन रहना ही हमें निरंतर भक्ति का मार्ग है। केवल भक्ति ज्ञान वेदा वैराग्यम यद श्रूयते यद्ध्वम्, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। भक्ति कौन है? परमात्मा की पत्नी है। भक्ति परमात्मा की भक्ति
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जब तीनों के प्रति अपना सद्भाव रखते हैं, यह प्रवीण रूपी भागवत समृद्ध होकर के हमें रस रूपी प्रवीण की अनुभूति होती है और आनंद की अनुभूति होती है। यह भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रव संयुतम और पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। भागवत कैसी है? निगम कल्प, निगम कहते हैं वेद को, निगम कल्प तरोर गलितम फलम और सुख मुखा द्रव संयुतम। संस्कृत में इसको कितनी अच्छी तरह से वर्णन करते हैं हम। जब संस्कृत भाषा एक ऐसी है, किसी भी श्लोक को हम अर्थ भाव पूर्ण से कहते हैं। इसीलिए सौनक आदि ऋषियों के प्रश्न करने के पश्चात ही सूत जी अति प्रसन्न भाव से बोले कि हे ऋषियों, आपके हृदय में परमात्मा के लिए जो प्रेम है, भक्ति है, उसमें मैं अत्यंत ही सुख की अनुभूति करता हूँ। सुख मुख करके भी परमात्मा के निष्कर्ष सिद्धांत का वर्णन करता हूँ, जिसमें मनुष्य इस जगत के जन्म मरण के भय से मुक्त होता है और परमात्मा के प्रति श्रद्धा, भक्ति, भाव समर्पण करके निरंतर अपने उस पर आस्था रखता है, जिनके परिणामतः स्वरूप का वर्णन श्री परमात्मा श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और यह हमें बताते हैं कि सावधानी विकाग्र पूर्वक ही चिंतन करना ही सार्थक नहीं। जो श्रीमद् भागवत शास्त्र की व्याख्या करना, कोई श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई किताब नहीं है, ये तो भक्ति है, ये भगवान को मिलानी श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण है। कलयुग में मनुष्यों के निरंतर जीवन और मृत्यु के चक्र में होने वाले कष्ट को मुक्ति प्रदान करने वाला केवल प्रभु नाम का संकीर्तन। अगर सतत निरंतर भक्ति करता है, वही व्यक्ति यहाँ सुलभ रहित रूप से अपने अनुभवों को जी सकता है। नहीं तो भक्ति निरंतर हमें अवश्य करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी की कथा, यह कथा सिर्फ उन मनुष्यों को उपलब्ध नहीं है जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य अर्थात शुभ कर्म उदय होते हैं। सूत जी के कहने का तात्पर्य केवल यह है, श्रीमद् भागवत की कथा परमात्मा की कृपा से ही उपलब्ध नहीं होती है। श्रीमद् भागवत कथा रस रूपी गंगा है, ये रस रूपी समुद्र सागर है। हम इसमें जितना डूबते जाएं, जितना अंदर अंतःकरण में प्रविष्ट होते जाएं, उतनी रस की अनुभूति। इसीलिए श्रीमद् भागवत का कथाकार माध्यम